की निकासी के लिए बदनाम करना है, ये उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। ये तो पता होगा आप सब लोग को, मैं तो खाली ध्यान दिला रहा हूँ आपको। ऐसे ही ये लोग हैं, जिसने भी थोड़ा उस दिन सभा में लोगों को बोल रहे थे भैया तू सभा में नहीं जाएगा, बाल बंद करने लग रहे थे। 8 बजे पानी चला, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 8 बजे पानी चला, रात के 2 बजे तक पानी नहीं आने दिया। इस परिवार ने पता नहीं क्या जादू है इनके पास में। पूरी नगर निगम बिजली वाले, वो पानी की सप्लाई वाले परेशान थे, इन्होंने वाली का ये से डाइवर्ट कर दिया, पानी बल्लभगढ़ में जा रहा था। मंत्री जी ने दूसरे दिन आए, सारे वो FFDA के लोग बुलाए, उसके बाद वो पानी आया। तो ये परेशान करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हौसला तोड़ने के लिए ये परिवार कुछ भी कर सकते। कोई भी काम कोई एक ईमानदारी से बता दे कि भाई मेरा भला किया इसने। एक ये लोग हैं, एक पंडित एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका काम सारा सप्लाई करने का, खुद ठेके छोड़ने का। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में 2000 करोड़ रुपया फरीदाबाद को मिला था। केवल ये मंत्री और एक महेंद्र प्रताप जो लड़ा था, ये दोनों के दोनों नगर में फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पैसे इन लोगों ने लूटे थे। ये खा के नकार ले ली इन लोगों ने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बिजली के छापे डलवाएंगे, वो तो शुक्र है सरकार ऊपर हमारी है, नहीं तो इन लोगों ने तो पुलिस में भी फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए थे। कोई चीज भूला नहीं है इन चीजों को। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 451 करोड़ रुपया NIT को मिला है मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में। ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी 10 रुपए का स्टैंप लगाएगा और उसको ये जानकारी मिलेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं, सारे टेंडर, सारे ठेकेदार इनके, एक ही काम आता है इनको, उनका भी कोई पैसा नहीं है पूरे परिवार का। बता दे भाई, एक भी 4 भाई है, 3 भाई है कि कोई आदमी ये काम करता है। और आज से जब तक MLA नहीं बने थे, जब तक उनकी आर्थिक हालत क्या थी, और आज वो MLA मंत्री बनने के बाद में उनकी आर्थिक हालत अब क्या है। सारे ठेके छोड़े, सारे के सारी एक एक चीज। और अभी पीछे दाऊद वाले, उसमें हम ठेका छोड़ा इसने 60 फुट रोड का, हम लोग वहां चले गए। इस आदमी ने कभी कफन पहन लेगा, कभी कपड़े उतार देगा, कभी धोती बांध लेगा। ये स्टंट है। ये आप मीडिया में बने रह सकते हो। पब्लिक ने जब आपको चुना, और पब्लिक उम्मीद करती है, आशा करती है कि आप एक समय सीमा के अंदर, क्योंकि 5 साल के लिए आपको पब्लिक वोट दे रही है, एक समय सीमा के अंदर पब्लिक की जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो मजबूरियां हैं, उनका समाधान आप देने का काम करोगे। आप वो काम अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करते हो। आप केवल ये बात करते हो कि मेरे तो अभी 40 करोड़ रुपया नहीं दिए सरकार ने, मेरे 36 करोड़ रुपया नहीं दिए। उद्घाटन कर लेते हैं, ठेकेदारों से पैसा ले लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। दुनिया का कोई ऐसा काम गलत, चाहे वो जुआ खिलाने का काम हो, चाहे वो फर्जी बिल बनाने का काम हो, फर्जी सड़कें बनाने का काम हो, सारी सीवर जो है 100 साल के लिए डलती है। आप किसी भी गली में किसी भी सीवर को खड़वा कर देख लो, अगर प्रॉपर लोड निकल जाए तो चीज, जहाँ 12 इंच का पाइप सैंक्शन हुआ है वहाँ 4 इंच का डला हुआ है, जहाँ 72 इंच का हुआ है वहाँ 24 इंच का डला हुआ है। ठेकेदार इनको, इनका घर भरेंगे कि इनको काम करके देंगे? और कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। पूरे 451 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी के सामने कृष्णपाल जी ने ये नगर निगम से निकलवा के बताया था कि फरीदाबाद में तिगांव, NIT, बल्लभगढ़, पृथला, भड़कल, इनमें कितना कितना पैसा है। 451 करोड़ रुपया फरीदाबाद NIT को मिला है इसके कार्यकाल में, विधायक जी के भी। और आप किसी काम के लिए चले जाओ, अरे मेरी चल नहीं रही, तेरी भैया उगाई के नाम में तो चल रही है, ठेके पत्थर नारियल तोड़ने के नाम में तो आप लोगों की चल रही है। हम केवल खाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे, हम लूटने खाने की बात जरूर करेंगे। पूरे 5 साल हो गए, जब भी काम का कोई आदमी जाता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार को गाली देना शुरू कर देता। भाई मैं गलत कह रहा हूं क्या? एक भी बात मैंने गलत कही सरदार बताओ? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन चीजों को जानता है।
हम लोगों के ध्यान में ये बात हो, हम लोग जो कि हम समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारा हर कार्यकर्ता यहाँ एक कार्यकर्ता है, इस गार्डन के बाहर एक समाज का नेता है, नेतृत्व करने वाला आदमी है। आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप जो ये परिवार, जो ये विधायक जी ने जो काम करे हैं, जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना पूरे 4.5 साल हो गए इनको केवल उगाई करने का काम किया है, इस तरह के लोगों से जो केवल एक ही उद्देश्य है, जिनका कोई पैसा नहीं है, लूटने खाने का जिनका काम है, जिनका केवल घर बनाने का काम है, ऐसे लोगों के साथ में पार्टी के लोगों के हमारे जो भी हम लोगों की जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उनका कंपैरिजन करो और लोगों को बताओ। तो गर्मी के समय में रविवार के दिन आप लोगों हमारे अनुरोध के ऊपर आए। दो बातें थी, अभी चुनाव में जिस तरह संजय कॉलोनी के लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मन लगा करके मेहनत करी, उसका रिजल्ट रहा 6,500 वोटों की लीड थी ऋषि भाई हमारे यहाँ से, 6,000 की वोटों की लीड दिलवाई 5 शक्ति केंद्रों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के जो ठेके कह रहे थे कि इनको कोई जानता नहीं है, यहाँ तो 400 वोट निकलेंगी, 600 वोट निकलेंगी, उनको जवाब दिया। और जो लोग बैड एलिमेंट थे इनको हम लोगों ने बिल्कुल एक सबके सामने उजागर करने का काम किया। और आने वाले समय में जिस तरह हमने मोदी जी की सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, चौधरी कृष्णपाल जी के लिए हम घरों से निकले, हमने समय लगाया, उसी तरह मैं यहाँ के संजय कॉलोनी के अपने भाइयों से जिसके पास जितना टाइम है, कोई छुट्टी रविवार को अपना समय दे सकता है, कोई दुकान पे से 1 घंटा रोज दे सकता है, उसमें हमारी टीम के साथ आप लोग जुड़ो। और ये जो आने वाला NIT का भविष्य है, हम लोगों की जो आने वाली लड़ाई है, हमारी आने वाली पीढ़ी की जो लड़ाई है, जो अधिकार, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, अब भाई 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। तो एक तो पीने के पानी की और लेके निकासी की, ये 2 चीज़ें हो जाए। और उसके लिए पूरा, क्योंकि बगैर किसी योजना के बसाई हुई सारी आबादी है 95%, तो उसमें एक ही बार सीवर डलेगी सारी, ये सीवर सारी चौके फेल है, चल नहीं पाएगी। और दूसरा पानी का जो समस्या है, क्योंकि आज भी हमारा अलग से रेनीवाल का प्रॉपर अलग से लाइन है नहीं, पहले बल्लभगढ़ की पूर्ति होती है, सेक्टरों की होती है, उसके बाद बचा हुआ पानी हमें मिलता है। तो उस दिन कृष्णपाल जी ने भी ध्यान दिलाया था, 3400 करोड़ रुपए खर्च करके सैंक्शन हो गया है NIT के लिए। रेनीवेल का अलग से सीधी पाइपलाइन आएगी, 24 घंटे हर एक घर को पानी मिलेगा, और इसमें आपको खून का घूंट पीना पड़ेगा, 1-1.25 साल इसमें लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और जो षड्यंत्र अभी चालू हो गए हैं धीरे धीरे, उनका भी जवाब देना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विचलित नहीं होना है, और आने वाले अपने नस्लों की भविष्य के लिए इस जंग में अपना योगदान को सुनिश्चित करना है, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना है। और मेरे साथ सबको बोलना, और गलती हो जाती है, मेरे से भी हो गई होगी, भाई मान के, छोटा भाई बच्चा मान के माफ भी कर देना। जाने अनजाने में मेरे से भी बहुत गलतियां हो जाती है, मैं कई बार जो मेरी बस की नहीं होता है उसको कोशिश करता हूँ, यार मेरी बस की नहीं है, उसी में नाराज मत हुआ करो। जब पावर मिलेगी तो आपकी सारी बातें भी बड़ी रहेंगी, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे साथ एक बार सबने बोलना जोर से, भारत माता की, भारत माता की। सब लोग, सब भाई ये प्रसाद लेके जाएंगे, और धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाऊंगा भाई ऋषि को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यहाँ मेरी जो समस्त कॉलोनी है उनका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे प्रार्थना है, जितने भी बुजुर्ग नौजवान भाई हैं वो एक बार बैठे रहेंगे। भाई SP डागर की तरफ से प्रसाद का प्रोग्राम है, आप सब प्रसाद लेके जाएंगे। मेरी माताएं बहनें हैं जो एक बार वो पहले उठ जाएं और अपना प्रसाद ग्रहण कर लें। आप सभी लोग यहाँ आए, सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। आप लोग आ जाओ, लेडीज